नमस्कार, मैं हूं अनुराग शर्मा। सिटी चैनल के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज कर रहे एक नया खुलासा। जी हां, आपको बता रहे कि सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी कैसे कर रहे हैं आपके साथ विश्वासघात। हर रोज एक नया विषय, नया मुद्दा, नया खुलासा। अब बात सड़क सुरक्षा की। जी हां, देखिए हमारी खास पेशकश, सड़कों पर यमराज। शहर के पश्चिमी छोर पर एक जर्जर इमारत में संचालित इस विभाग की व्यक्तिगत स्थिति पर मत जाइए। कदम कदम पर अव्यवस्था और दफ्तर के हिसाब से पूरी तरह अनफिट यही विभाग सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों की फिटनेस चेक करता है। इसके अधिकार और तैनात अधिकारियों की काबिलियत को देखते हुए हमारी सरकार ने सड़क सुरक्षा जैसे अहम कार्य की जिम्मेदारी इसी विभाग को दी है। इस विभाग में एआरटीओ प्रशासन व एआरटीओ प्रवर्तन के ओहदे पर तैनात अधिकारी को इतनी पावर है कि वह किसी भी वाहन में तनिक भी खामी मिलने पर उसके पहिए जाम कर सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट हो गई है। जी हां, बीते 3 माह के दौरान इस दफ्तर में अधिकारी न होने के कारण जो बाबूगिरी हुई, उससे सड़कों पर यमराज दौड़ने लगे हैं। सड़कों पर यमराज सुनने में अटपटा जरूर, मगर 16 आने सच है। अधिकारी के अभाव में जिन व्यापारिक वाहनों का फिटनेस फेल हुआ, उसमें से ज्यादातर आज भी अनफिट हाल में ही जहां तहां दौड़ लगा रहे हैं। हर जनपदवासी के लिए ये वाहन यमराज ही हैं। किसी की ब्रेक पैडल पर खड़ा होने पर भी नहीं लगती, तो कोई कोहरा के इस दौर में भी बिना वाइपर, बिना इंडिकेटर ही बेखौफ होकर फर्राटे भर रहा है। किसी वाइपर नहीं, इंडिकेटर नहीं है, ये सब चेक करने के लिए हमारा एक आरटीओ विभाग है। उसको लेकर के आपका क्या कहना होगा, क्या करता है? अब आरटीओ विभाग को हम लोग क्या बताएं। वहाँ अगर एक डीएल भी बनवाने जाए तो दुनिया भर के दलाल लोग रहते हैं, पकड़ लेते हैं, तो वो आरटीओ क्या करेगी? हम सबके लिए थोड़ा सा चूक होने पर यमराज साबित हो जाने वाले इन वाहनों को यूं तो जहां तहां देखा जा सकता है। अफसोस व शर्मनाक यह कि संभागीय परिवहन विभाग के नाक के नीचे नरौली टैक्सी स्टैंड व जजी मैदान के पास बने निजी बस स्टैंड पर रोजाना दिखाई देती हैं। यहां जनपदवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए खड़ी होने वाली सैकड़ों निजी बसें
साहब के कागजों में भले फिट हो, मानकों के हिसाब से ज्यादातर अनफिट ही दिखती हैं। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम उनको करेंगे बेनकाब जो कहते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन उस पर खुद ब खुद तनिक भी अमल नहीं करते। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे उनकी जो ये कहते हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। जी हां, हमारे परिवहन निगम का ऐसा ही हाल है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। तस्वीर 1। तस्वीर 2। पुरानी बस का अगला हिस्सा और बिल्कुल नई बस के पिछले हिस्से की यह फुटेज सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का आलाप भरने वालों की कलई खोल रही है। तस्वीरें तो आपको राह चलते एक से बढ़कर एक कूप दिख जाती हैं, लेकिन हम आपको अब वह बस दिखा रहे हैं जो निगम के बड़े साहब ने धुंध के दौरान वाइपर, इंडिकेटर और ब्रेक लाइट ठीक किए बिना ही राजधानी के लिए रवाना कर दी। बस के जो चालक हैं उनसे बात करते हैं कि क्या उनका वाइपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोहरा पड़ रहा है। आप बताइए कि आपका जो गाड़ी अभी लेके वाइपर निकालने पर कहते हैं कि वाइपर नहीं चल रहा है, तो बोले कि टेल्को जाओ बनवाओ, टेल्को वाला बनाता ही नहीं है। बस इतना कोहरे में क्या आपकी गाड़ी में इंडिकेटर, बैक लाइट ना बैक लाइट है, ना इंडिकेटर है, ना वाइपर है, कुछ नहीं है। बस ऐसे कहते हैं निकाल के लेके जाओ और आओ टाइम से, नहीं टाइम से आओगे तो रिकवरी करेंगे। लंबी दूरी की गाड़ी है ये, क्या इन चीज़ों से आपको इतना कोहरे में चलाने में गाड़ी को, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के कितना मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, जब ये वाइपर नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी।
समझ में नहीं आ रहा कि मंचों से आम आदमी की सेवा व सुरक्षा की बातें करने वाली सरकार के अधिकारी इतने विवेकहीन कैसे हो गए। तकनीकी तौर पर निगम की बसें आम आदमी के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहें, सेवा प्रबंधक ओहदे के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति हुई है। क्षेत्रीय स्तर के इस अधिकारी के अलावा प्रत्येक डिपो के वर्कशॉप में एक फायरमैन की तैनाती होती है, जो बसों को वर्कशॉप से निकलने से पहले यात्रियों की सुरक्षा के हिसाब से हर पहलू को गहनता से देखता है। यह अलग बात है कि बसों में लगे फर्स्ट एड बॉक्स में आवश्यक दवाएं रखना भूल जाता है और उसका चालक इश्क और प्यार का मजा लीजिए गुनगुनाते रहता है। फिलहाल एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे संभागीय परिवहन अधिकारी। नील, कुछ खाने का मन कर रहा है। Every day made beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Ontario. Every day made beautiful. Innovative sofas from Godrej Ontario. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़ जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देर न करते हुए हम आपको सीधे ले चलते हैं संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी के पास, जिन्हें अभी हाल ही में शासन ने जनपद आजमगढ़ में नियुक्ति दी है। जानते हैं कि उन्होंने हमारे जनपद की सड़कों पर दौड़ने वाले यमराजों की संख्या कम करने के लिए अब तक क्या किया। तो ये डिपार्टमेंट है जो इसकी भौगोलिक स्थिति मैं देख रहा हूँ, बिल्डिंग की पूरी तरह से अनफिट है, फिर भी आप गाड़ियों की फिटनेस जारी करते हो, क्या कहना है? ये बिल्डिंग हमारे ऑफिस के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बाहर भी स्पेस नहीं है और ऑफिस में भी पर्याप्त जगह नहीं है, तो इसको बदलने का भी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक फिटनेस जारी करने का सवाल है, गाड़ियों को बाहर जा कर के देख लिया जाता है और हमारे संभागीय निरीक्षक हैं वो
चूँकि ऑफिस के पास गाड़ियों को नहीं रोका जा सकता है, तो वो कहीं भी जो जहाँ रहती है थोड़ा आसपास रुकी हुई वहाँ जा कर के उनका निरीक्षण करके फिटनेस करते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कमेटी बनी हुई है और सड़क सुरक्षा में आपके विभाग का बड़ा ही अहम रोल है। जिस तरह से आपके यहाँ 3 महीने तक अधिकारी नहीं रहा, हमारा कहना है कि सड़कों पर यमराज बनकर काफ़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, क्या कहना है? अब 3 महीने अधिकारी नहीं रहा, उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि वह शासन का कार्य था। अब जब से मैं आया हूँ मैं इस बारे में देख रहा हूँ और तमाम गाड़ियाँ कुछ जो गलत चल रही थी, ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन जिनके की फिटनेस समाप्त थे, जिनको रोड पे चलना नहीं चाहिए, उनको मैंने काफ़ी संख्या में निरुद्ध किया है। करीब 70-75 गाड़ियाँ इस महीने में बंद की गई हैं। इन गाड़ियों जिनकी फिटनेस नहीं है, ये इन गाड़ियों से अगर किसी भी आम आदमी का एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट करती भी हैं क्योंकि उनमें ब्रेक लगाने पर ब्रेक नहीं लगती, इंडिकेटर नहीं है, वाइपर नहीं है, इससे आम आदमी का नुकसान क्या है? इसमें आम आदमी का नुकसान मुख्यतः तो जो जनहानि होती है वह तो है ही, लेकिन सबसे अधिक जो नुकसान होता है ये कि फिटनेस न होने पर बीमा कंपनी बीमा होने के बावजूद क्लेम नहीं देती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई दुर्घटना होती है और कोई कैजुअल्टी होती है तो उस व्यक्ति को क्लेम वाहन स्वामी को देना पड़ता है, और जब न्यायालय में मामला जाता है तो वाहन स्वामी की क्षमता के अनुसार ही दावे की धनराशि निर्धारित होती है, जो वो दे ही नहीं सकता है उतनी जो है न्यायालय फिर नहीं निर्धारित करता। तो इस तरह से उस परिवार को जिसमें दुर्घटना हुई है उसको बहुत ज़्यादा क्षति होती है। हमारा एक विभाग है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो जगह जगह लिखता है अपने बसों में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन उनके वाहनों को मैं देख रहा हूँ इतने कोहरे में बिना वाइपर बिना इंडिकेटर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनकी भी कभी आप फिटनेस चेक करते हो? उनकी रोड पे चेकिंग तो बहुत कम होती है, लेकिन उनकी भी फिटनेस हर साल जो है समय समय पर होती है। नई गाड़ियों की 2 साल तक वैध होती है, जैसे अन्य कमर्शियल गाड़ियों की, उसी तरह से उनकी भी, और उनकी भी हर साल जो है फिटनेस कार्यालय में होती है और उनको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रोड पर चेकिंग सामान्यतः निगम की गाड़ियों की कम होती है, लेकिन हम लोग जो है समय समय पर उनको ये निर्देश जारी करते रहते हैं कि वो अपने वाहनों में इंडिकेटर्स वगैरह और मतलब वाहनों को ठीक रखें। तमाम जो रिपोर्ट आती है रोड एक्सीडेंट की, हमारे देश में बहुत ज़्यादा मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं और मौतें होती हैं, जिसमें एक और रिपोर्ट आई है कि डीएल का बड़ा योगदान होता है। आप यूपी का एक ऐसा विभाग है, आजमगढ़ का जो परिवहन विभाग, ये बिना परीक्षा के डीएल जारी करता है। कैसी सड़क सुरक्षा है? जितना दुर्घटनाएं जो होती हैं उसमें प्रायः चालक की असावधानी ही जो है ज़्यादातर कारण होता है। कभी कभी तकनीकी कारण भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर चालक की असावधानी होती है। डीएल जारी करने के लिए टेस्ट लेना आवश्यक है, लेकिन यहाँ उपयुक्त स्थान नहीं है, इसलिए अभी हमने तो ये किया है, मुख्यालय से भी ये निर्देश है कि एक साथ जो है दोनों लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, 4 पहिया और 2 पहिया के। और 2 पहिया वाहन चालक तो लाइसेंस बनवाते हैं, तब तक वो चलाने के लिए सक्षम होते हैं और वो चला के प्रायः आते हैं, ये है। और कुछ आवश्यक प्रश्न पूछ करके आरआई साहब डीएल जारी करते हैं, और जैसे ही उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होगी हम लोग कार्यालय शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको तलाशा जा रहा है। नियमित रूप से टेस्ट लेकर के ही लाइसेंस जारी होंगे। कमर्शियल डीएल को लेकर के लोग बड़े परेशान रहते हैं, जो उसमें एक सर्टिफिकेट लगानी होती है ट्रेनिंग स्कूल की, क्या उसके लिए कोई फीस निर्धारित है आपके विभाग की तरफ से? ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट कंपलसरी है, बगैर ट्रेनिंग स्कूल के सर्टिफिकेट के कोई भी व्यावसायिक लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। ट्रेनिंग स्कूल की कोई फीस तो निर्धारित नहीं है विभाग के द्वारा, वो उनको प्रशिक्षण देना होता है, वो जितने दिन के लिए प्रशिक्षण देते हैं। लर्निंग लाइसेंस तो 6 महीने के लिए बनता है, अगर एकदम रॉ हैंड व्यक्ति उनके यहाँ जाएगा
तो उसको ज़्यादा दिन प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा फीस लेंगे। कुछ ऐसे लोग उनके पास जाते हैं जो वास्तव में चलाना जानते रहते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उनका जो है 1 महीने में ही वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, तो उनसे वो अपेक्षाकृत कम फीस लेते हैं। लेकिन इस शासन से कोई फीस निर्धारित नहीं। सड़क सुरक्षा जो कि आजकल एक सवाल बन गया है, खासतौर से हमारे देश में, यूपी में भी इस तरह की है, उसके लिए आप आम जनता से, जो दर्शक हमारे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? सभी नागरिकों से, विशेष रूप से आजमगढ़ के जनपद के, मेरी यही अपील है कि वो सुरक्षित चलने का स्वयं प्रयास करें। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, केवल सरकार के विभागों द्वारा ही, प्रवर्तन द्वारा ही और ट्रैफिक के सिपाहियों द्वारा ही दुर्घटनाओं को नहीं बचाया जा सकता। तो ये थी सिटी चैनल की खास पेशकश। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए मुद्दे, नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।